पेरिस में 2024 खेलों के महाकुंभ के शुरू होने में बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, यूं कह सकते हैं, और जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है रंगारंग कार्यक्रम के साथ। कैसा है तैयार पेरिस, इस पर बात करेंगे पेरिस में मौजूद इंडियन एम्बेसडर जावेद अशरफ साहब से। सर, किस तरह का माहौल देखते हैं? थर्ड टाइम यहाँ पर होस्ट हो रहा है पेरिस में। कितना जलवा है, कितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, कैसे देखते हैं पेरिस को? सबसे पहले तो आप सभी का पेरिस में स्वागत है। आप लोग आए, आप लोगों को यहाँ एम्बेसी आने में तो कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था हो रही है अभी इस समय आने जाने में बहुत बड़ी समस्याएं हो रही है। लेकिन पेरिस एक तरह से एक बड़े महा उत्सव के लिए सजा हुआ है। चारों तरफ पूरी तैयारियां हैं और ये एक तरह से बिल्कुल अलग किस्म का की ओलंपिक्स ये होने वाली है। इसका मुख्य कारण ये है कि कई सारे जो इवेंट्स हैं, कंपटीशन हैं, वो स्टेडियम के बाहर हैं। शहर के जाने माने जो इनकी पूरे विश्व में प्रचलित जो इनके साइट्स हैं वहाँ पे हैं। आईफिल टावर के साथ में है, लेज़ा वैलेट के साथ में है, प्लास de la कॉन्कॉर्ड के सामने है। और सबसे बड़ा अवसर तो ये है कि ओपनिंग सेरेमनी सन रिवर पे होगी, जो 6 किलोमीटर की यात्रा 85 बोट्स में हमारे और पूरे विश्व के जो एथलीट्स हैं वो ये ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेंगे। 3 लाख लोग उसको देखेंगे सैन के दोनों तरफ खड़ा होके। तो ये एक बिल्कुल नया यूनिक किस्म का एक ओपनिंग सेरेमनी होगा। लंबा है, 7:30 बजे से 11:15 बजे रात तक होगा। लेकिन जब उसकी जो पूरी जो विश्व में जब उसके ये पिक्चर्स जाएंगे, जो विजुअल्स जाएगा, आप सोचिए कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्योंकि स्टेडियम में जब होता है ओपनिंग सेरेमनी या गेम्स होते हैं तो सब लोग एक स्टेडियम दूसरे स्टेडियम की तरह ही लगता है। लेकिन जब ये गेम्स और ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं या ओपनिंग सेरेमनी है ये शहर में होगा और पेरिस के जो मुख्य अंश है सारी दुनिया जानती है, तो लोगों को लगेगा वाकई में ये पेरिस में हो रहा है। लेकिन इसका करने का 2 और कारण है। एक कारण तो ये है कि इससे सस्टेनेबिलिटी का है, क्योंकि इस बार पेरिस ओलंपिक्स में केवल 2 नए स्टेडियम तो एक बना है और एक गेम्स विलेज बना है। और ये गेम्स विलेज सबसे जो इस शहर के गरीब इलाके में सबसे जहाँ चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा हैं सामाजिक और आर्थिक, वहाँ बना है ताकि उसकी नवीकरण हो सके। दूसरा एक एक्वाटिक स्टेडियम बना है। बाकी पुराने स्टेडियम को रेनोवेट किया गया है, या जैसे मैंने आपसे कहा शहर में चारे इर्द गिर्द कई नए टेम्पररी स्टेडियम्स बने हैं जो इस गेम्स के बाद डिसमेंटल हो जाएंगे। तो ये एक तरह का एक यूनिक ओलंपिक्स है और मेरे ख्याल से एक नई दिशा देगा ओलंपिक मूवमेंट में सस्टेनेबिलिटी के लिए, और किस तरह से शहर को मिलाया जा सके ओलंपिक्स में। हालांकि यहाँ के लोगों को इससे कठिनाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ सरकार यही उम्मीद कर रही है कि जब लोग इसको देखेंगे और ये सफल होगा, सुरक्षित रहेगा, तो यहाँ भी एक तरह से लोगों में गौरव की भावना जागेगी और लोगों को गर्व महसूस करेंगे। और इसलिए एक मेरे ख्याल में आने वाले ओलंपिक्स में भी इसका एक उदाहरण बनेगा। 2 और चीज़ें यहाँ पर होंगी। एक तो भारतीय कंटिंजेंट जो सबसे बड़े दल के साथ यहाँ परफॉर्म करेगा, इंडियन स्टार्स यहाँ पर अपनी चमक बिखेरेंगे, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यहाँ जोड़ा गया है जो फ्रांस की सिक्योरिटी और पेरिस की सिक्योरिटी के साथ एलेबरेट होकर के काम करेंगे। कितना गौरवपूर्ण पल है हमारे लिए जब विश्व स्तर पर भी हमारी सिक्योरिटी को ऐसे पहचान मिल रही है। देखिए, आपने 2 प्रश्न उठाए। एक तो हमारे एथलीट्स के, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स की, जाहिर है ये सबसे महत्वपूर्ण अंक है इस हमारे सारे व्यवस्था का, कि किस तरह से हमारे एथलीट सबसे पीक परफॉर्मेंस दे सकें यहाँ पे। तो जिस प्रकार की गेम्स विलेज में व्यवस्था है और जिस प्रकार की इनकी ट्रेनिंग की गई, जिस प्रकार के उनको उपकरण मिले थे, जिस प्रकार की सपोर्ट मिला है, ये मेरे ख्याल में अतुलनीय रहा है। इस सरकार के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जिस प्रकार से इन लोगों को समर्थन मिला है, सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है, ये अतुलनीय है। और इस बार जितने हमारे एथलीट्स हैं उनको जिस प्रकार के कोच चाहिए, जिस प्रकार के ट्रेनर चाहिए, मेडिकल टीम चाहिए, सारे यहाँ मौजूद हैं।
तो इन सभी कारणों से हम मुझे लगता है, और 117 एथलीट हैं, ये तीसरी बार है कि भारत के 100 से ऊपर एथलीट भाग ले रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ तक आना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होने के बाद ही आप आ सकते हैं, और ये ऑलरेडी उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। साथ ही साथ देखिए, मेडल्स की तो उम्मीद है ही, और मेरे ख्याल से पहले से ज़्यादा मेडल्स आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ इसको इस बात पे ही प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि कितने इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और ये एक ओलंपिक स्पिरिट्स में यहाँ भाग लेंगे, भारत का नाम ज़रूर ऊंचा करेंगे अपने व्यवहार से, अपने 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 परफॉर्मेंस से। इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात आपने कही, सुरक्षा में भारत योगदान दे रहा है। कई तरह से हम योगदान दे रहे हैं। एक तो जाहिर है गौरवपूर्ण बात यह है, सब लोगों को अच्छा लगा कि भारत से K9 यूनिट आई है, और यहाँ लोगों में बहुत अप्रिसिएशन है, बहुत लोगों ने पसंद किया उनके परफॉर्मेंस को, उनके प्रोफेशनलिज्म को, और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है इनकी, और इनको कई जगह ऑलरेडी ओलंपिक्स के पहले भी लगाया गया, और आने के दूसरे दिन से ही अपने काम में जुड़ गए। कोई आराम नहीं किया हमारे K9 यूनिट ने, और मैं भी उनसे जाके मिला था, और वो हमारे लोगों में भी, उनके ट्रेनर्स और हैंडलर्स में भी, और हमारे K9 स्टार्स में भी काफ़ी मतलब जोश था कि हम एक वैश्विक स्तर पे हम अपनी दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन देखिए, इस समय हम जब एक तरफ ओलंपिक्स की बात करते हैं और आपने सुरक्षा की बात उठाई, तो ये शायद जिस प्रकार की आजकल विश्व में माहौल है सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे आप आतंकवाद की बात करें, चाहे आतंकवाद, या चाहे आप आजकल साइबर की बात करें, या जिस प्रकार से जंग छिड़ा हुआ है, युद्ध यूरोप में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, तनावपूर्ण स्थिति हर जगह है। तो इन सभी चीज़ों को देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था मेरे ख्याल में इतनी बड़ी शायद किसी ओलंपिक में नहीं हुई होगी, और इसमें भारत हर तरह से योगदान दे रहा है, इंफॉर्मेशन की दृष्टि से, एडवाइस की दृष्टि से। और ये एक उदाहरण है, और K9 यूनिट तो है, ये उदाहरण है भारत और फ्रांस के इतने सशक्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। सुरक्षा, रक्षा, साइबर, स्पेस, न्यूक्लियर में ये बिल्कुल अतुलनीय संबंध हैं और साझेदारी है। तो इसका ये एक और ये उदाहरण आपके सामने है। भारतीय पर्यटकों की बात कर लें, जैसा आपने पहले भी इनॉग्रेट किया, यूपीआई को लेके एक अलग सी हलचल महसूस की जा रही है यूरोप में। कितना बड़ा कदम है, भारत तो डिजिटल हो गया, उसकी एक अच्छी खासी छवि यहाँ पर, अच्छा खासा रिएक्शन शुरुआती दौर में देखने को मिल रहा है। देखिए, जाहिर है अगर कोई भी भारतीय बाहर जाए और अपना फ़ोन निकाल के यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सके, तो उसको गर्व तो महसूस होगा। आज तक या तो हम वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, या कैश से पेमेंट करते आ रहे हैं। तो भारत की जो वैश्वीकरण हो रही है सामूहिक रूप में, उसका एक ये उदाहरण है। और मेरे लिए एक निजी रूप से ये बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है। 2016 से जब मैं देखिए, प्रधानमंत्री जब इसकी शुरुआत किए थे 2016 में, तो उनका एक ये लॉन्ग टर्म विजन था, एक कि हमारी पेमेंट सिस्टम की सफलता पूरे दुनिया में फैले। तो जैसे हम एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, तो क्यों ना हम यूपीआई सिस्टम को भी एक्सपोर्ट करें जी। हमारे आईटी सर्विसेज पूरी दुनिया में है। आज भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व में प्रचलित है, और सारी उसकी उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से विकास का एक ये बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। तो उसी प्रकार से यूपीआई, तो यूपीआई 2018 में प्रधानमंत्री ने इसकी पायलट प्रोजेक्ट पहली बार विश्व में, मैं उस समय हाई कमिश्नर था सिंगापुर में, 31 मई 2018 को पायलट प्रोजेक्ट यूपीआई का लॉन्च किया था सिंगापुर में। और उसके से आज तक की यात्रा बहुत लंबी हो चुकी है। फ्रांस में आने के बाद मैंने इस पर फिर बल दिया, और हमने सबसे पहले आईफिल टावर को चुना था, क्योंकि सारी दुनिया में आईफिल टावर को लोग जानते हैं, और भारत से करीब 3-4 लाख लोग, मेरा मानना है, आईफिल टावर जाते हैं। उसके बाद हमने इसको कई और मर्चेंट से बातचीत शुरू की है, और मुझे बहुत गर्व है और बहुत खुशी है कि गैलरीज लफायत ये है जो सबसे बड़ा स्टोर है और पूरे विश्व में इसको लोग जानते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में यूपीआई एक्सेप्टेंस शुरू की है, और उनमें भी बड़ा उत्साह है। और कई और मर्चेंट्स हैं, और जिस प्रकार से रेल नेटवर्क है, पेरिस एयरपोर्ट है, बोट कंपनीज जो सैन पे चलाती हैं, होटल्स हैं, सबसे हम बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भारत पर्यटक आते हैं, यूपीआई का
प्रयोग हो सके। लेकिन ये हमारा लक्ष्य केवल नहीं होना चाहिए, जैसे मैं बार बार दोहराता हूँ कि ये एक रेमिटेंस का भी माध्यम होना चाहिए कि बाहर बैठे हम सबसे ज़्यादा भारत में रेमिटेंस आता है $100 बिलियन का, तो क्यों ना ऐसा हो कि हमारे जितने वर्कर्स हैं पूरे दुनिया में वो अपने डॉम में अपने घर से बैठे बैठे बड़े आसानी से अपने परिवार को, अपने निकट संबंधियों को, सबको पैसे रेमिट कर सके। बिना इतना पैसा वो चार्ज करते हैं हमारे रेमिटेंस वाले, तो इनके हार्ड अर्न मनी को, तो ये एक रेमिटेंस का माध्यम बन सकता है। तीसरा, ये एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बन सकता है। जिस प्रकार से आज आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इस प्रकार डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस, आप चारों तरफ देखते हैं, तो क्यों ना और देश भी, और मैं यूरोप के सभी देशों से कहता हूं क्योंकि हमारा सिस्टम सबसे एडवांस्ड है, तो आप इसको, क्योंकि इनके प्रयास अभी असफल रहे हैं, तो इसको आप अपना लें और एक यूरोप में यूपीआई के स्टैंडर्ड्स लेके चलें, और इस तरह से अगर ये सारी दुनिया में फैल जाए एक अल्टरनेट मोड ऑफ पेमेंट, तो ये भारत के लिए और हर भारतीय के लिए बहुत बड़ी गर्व की भी बात होगी, और ये हमारे आर्थिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी होगा। बिल्कुल, एक छोटा सा जवाब ये कि भारतीय दल के लिए किस तरह से एम्बेसी ने यहाँ तैयारी कर रखी है, संक्षेप में जानना चाहूँगा, और कैसे हम उनको पुश कर रहे हैं इस गोल्डन ग्लोरी के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि पिछले 2 साल से हम लोग लगातार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से निरंतर संपर्क में रहे हैं। उनकी जो भी ज़रूरतें हुई हैं यहाँ के व्यवस्था के लिए, यहाँ अरेंजमेंट्स के लिए, हमने सारी उनको पूरा मदद दिया है। एक तो ये है ताकि इनको, हमारे जितने एथलीट्स हैं उनको यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अरेंजमेंट्स, क्योंकि जाहिर है उनको इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है, भाषा की भी समस्या होती है, फ्रेंच बोला जाता है यहाँ। एक तो एथलीट्स के लिए हमने सारे इस तरह से जो प्रबंध करना था हमने किया। दूसरा, पहली बार किसी ओलंपिक्स में भारत के तरफ से भारत पवेलियन होगा, इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया जा रहा है पार्क विलेट में, जहां फ्रांस का भी पवेलियन होगा, ब्राजील का पवेलियन होगा, नेदरलैंड्स का पवेलियन होगा, वो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन होगा। तो उसके भी लिए हमने सारी जितनी व्यवस्था की ज़रूरत थी, उसमें जिस प्रकार की मदद की ज़रूरत थी वो हम लोगों ने दिया है। और एक और है JSW स्पोर्ट्स है, जिसने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन किया है यहाँ पे ओलंपिक मूवमेंट पे, और इंडिया इन ओलंपिक्स 100 ईयर्स, तो उसके लिए भी हम लोगों ने उन लोगों को भी काफ़ी सहयोग दिया है। तो अनेक प्रकार से, चाहे वो यहाँ पे किसी प्रकार का अरेंजमेंट हो, किसी प्रकार के रिसोर्सेज की आवश्यकता हो, या किसी प्रकार की जो पब्लिसिटी की ज़रूरत हो, इन्विटेशंस की ज़रूरत हो, इन सभी, और हमारी सारी टीम जो एम्बेसी की है इस दिन से जुड़ी हुई है। हमारा एक अटैशे है जो ओलंपिक अटैशे का दर्जा दिया गया है उसे, और हमने यहाँ कंट्रोल रूम भी सेटअप किया है। सुरक्षा कोऑर्डिनेशन हमारे तरफ से पूरी तरीके से हो रही है। तो आप किसी दृष्टिकोण से देखें तो हमारी इंडियन एम्बेसी पिछले 2 साल से निरंतर हर प्रकार के सहयोग, हर प्रकार की सहायता दे रही है, ताकि भारत की यहाँ हमारे जितने स्पोर्टिंग कंपटीशन में अच्छे से भाग ले सकें, कोई संकट ना हो, और उसके आगे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, और ये भारत के लिए और अपने लिए एक ग्लोरी का मोमेंट होगा, जैसे गर्व का मोमेंट तो होगा ही। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि हम केवल मेडल की संख्या ना गिने, ये यहाँ तक पहुँच गए, यही बहुत बड़ी बात है, और हमें इनको पूरी तरह से प्रोत्साहित करेंगे कि ये अपनी पीक परफॉर्मेंस दें, रिकॉर्ड अपना भी तोड़ें, और उसके आगे तो फिर उनको बाकी से अच्छा करेंगे तो जाहिर है मेडल्स भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इंडियन एम्बेसडर, जो बता रहे थे कि पेरिस तैयार है, एथलीट्स तैयार हैं, बस शुरुआत होनी बाकी है। जैसे जैसे शुरुआत होगी देखना होगा कि किस एरेना से क्या कुछ निकल करके आता है और कितने मेडल बनते हैं, भारत कितने रिकॉर्ड्स तोड़ने में कामयाब होता है।